जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्रदान करे। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जिस किसी भी इच्छा से आपने निर्जला एकादशी का यह कठिन उपवास रखा है, प्रभु लक्ष्मी नारायण आपकी वही इच्छा पूरी करे। इसी शुभ मंगल कामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत का पूरा फल देने वाली 5 कहानियां लेकर आई हूँ। पहली कहानी, जिसे निर्जला एकादशी व्रत में सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, वह है गाय के द्वारा एक जाट को गधे होने का शाप देना। दूसरी कहानी है बैकुंठ की दीवार का एक टुकड़ा लोहे का क्यों हो गया। तीसरी कहानी है राजा विक्रमादित्य ने एकादशी की भक्ति को परलोक में जाने नहीं दिया, वरन उसकी जगह उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन को तलवार से काटने वाली शर्त मान ली। चौथी कहानी में एक बहू माता लक्ष्मी को लाने के लिए घर छोड़ देती है। पांचवी कहानी बुढ़िया अम्मा के द्वारा पहली बार निर्जला व्रत करने का दृढ़ निश्चय। इस कहानी को पूर्व की 4 कहानियों का गुरु कहा गया है। अंत में व्रत व कहानियों का पूरा फल पाने के लिए एकादशी माता की आरती सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक जाट शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा था तो वह खेतों की मुंडेर से होकर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को जाते हुए देखा तो गाय माता का वाचा फूटा। उसने जाट से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि हे गाय माता, मैं विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पाँव दलदल में धंसते जा रहे हैं। तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस गई। जाट सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने जाट को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख राहगीर, आज ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी थी। तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज 24 घंटे के भीतर गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर जाट रोने लगा और हाथ जोड़कर गाय माता के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो तुझे शाप दे चुकी हूँ। तो जाट ने कहा कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकती, परंतु मैं तुझे शाप मुक्ति का उपाय जरूर बता सकती हूँ। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। तो संध्या तक अन्न जल मत ग्रहण करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना, विष्णु भगवान का पूजन करना। अगर इस तरह तू पूरा दिन बिता देगा तो तू मेरे शाप से बच सकता है। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी मन से ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पेय पदार्थ पीने के लिए दिए, लेकिन जाट ने कुछ नहीं खाया पिया।
तब ससुराल वालों ने जवाई से कहा कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है? क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या आपको ये मिठाइयाँ और भोजन पसंद नहीं आया? आप बताइए, जो आप कहेंगे हम आपके लिए वही मिठाइयाँ मंगवा देंगे और वही भोजन बना देंगे। तब जाट बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो कुछ खा पी नहीं रहा, एक बार तुम खाना खाने की कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब जाट की पत्नी अपने पति के पास आई और बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहन इतने प्यार से आपको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आप खाते क्यों नहीं? तो जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अगर मैं आज अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, निर्जला एकादशी का उपवास रखूंगा, तो मैं गधे की योनि को प्राप्त होने से बच जाऊंगा। तुम अपने माता पिता और भाई बहन से कह दो कि मैं इन मिठाइयों को कल आकर खा लूँगा, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तब जाट की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप भोजन कर लीजिए, अगर भोजन खाने के बाद आप गधे की योनि में चले जाएंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। पत्नी की बात मानकर जाट ने वहाँ भोजन खा लिया और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल दिया। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घटित हो गई। पत्नी अपने गधे पति को लेकर ससुराल में नहीं गई, अपने गधे पति को लेकर वह गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक वे गंगा घाट पर पहुंच गई और गंगा घाट पर जाटनी अपने गधे पति को स्नान कराने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने यह दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करवा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक गधे के साथ करा दी? तो जाटनी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने लोगों को पूरी सच्चाई बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर वहाँ खड़े लोग बहुत दुखी हुए। वहाँ खड़े लोग जाटनी से बोले कि तुम हमारे साथ नगर के राजा के पास चलो, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। सभी लोग बाग जाटनी और उसके गधे पति को लेकर नगर के राजा के पास पहुँचे और नगर के राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों को और महान ज्योतिषियों को बुलाया और इस समस्या का उपाय पूछने लगे। तब काशी के एक महान पंडित ज्योति शंकर जी ने कहा कि महाराज, गाय के शाप से छूटने का तो एक ही उपाय है। अगर नगर में किसी ने 24 एकादशी के उपवास करे हों और वह मनुष्य अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी के उपवास करे हों, वे अपने एकादशी का पुण्य गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य बन जाएगा। बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 24 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 11 ही करी थी। लेकिन उस नगर में एक बुढ़िया माई थी। उसने 25 एकादशी के उपवास करे थे, लेकिन वह मरणासन थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो, मैं अपनी एकादशी का पुण्य उस गधे को देना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई खुद से चल फिर नहीं सकती थी, तो बेटा बहू अपनी माँ को खाट सहित कंधे पर लेकर महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का पुण्य देने से वह गधा मनुष्य की योनि को कैसे प्राप्त होता है। तब क्या बड़ा क्या छोटा, क्या जवान क्या बुढ़ा, सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल पड़े, जैसे कि कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो।
जब वह जुलूस महल तक पहुंचा तो राजा ने आवाज सुनकर पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। पहरेदारों ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राज दरबार में यह सभा लगाना मुमकिन नहीं था क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था। तब राजा के महल के बाहर पांडाल लगाया गया, उसमें इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। वहीं पर बुढ़िया माई की खाट भी लगा दी गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग, साधु, संत, महात्मा सभी वहां एकत्रित हो गए। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे अम्मा, क्या तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हो? तो बुढ़िया माई ने हामी भर दी। तब बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन काल में 25 एकादशी के उपवास करे हैं। मैं अपनी 25 एकादशी में से 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी क्योंकि मरने के बाद मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उसके बाद पंडित ज्योति शंकर की बताई विधि के अनुसार संकल्प भरवाया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए बुढ़िया माई भी बोलती गई और वह संकल्प यह था कि मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, इसे स्वीकार करें। फिर उसने तुलसी मिश्रित गंगाजल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पूंछ रह गई। जब पंडित ज्योति शंकर जी से राजा ने इसका कारण पूछा, तब पंडित ज्योति शंकर ने जाट से कहा कि जब तुम स्वयं निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक पुष्पक विमान आया। उधर बुढ़िया माई ने भी अपनी पुरानी देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और दिव्य अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गई। बुढ़िया माई देवदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। देखते ही देखते वह देव विमान सबकी नजरों से ओझल हो गया। अब जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गई। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी इस तरह है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 3 जनों जितना ही आटा और दाल भिक्षा में मिलता था। इस तरह ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ एक समय ही भोजन कर पाते थे। तब एक दिन उनके घर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मण दंपति साधु महाराज से बोले कि हे साधु महाराज, हम बहुत गरीब हैं। अगर आज हमने आपको भिक्षा दे दी तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। साधु महाराज, इस गांव में बहुत अमीर और धनी लोग रहते हैं। आप उनके पास भिक्षा मांगने जाइए, वो जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। इस तरह साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण की बेटी अपने हिस्से की 2 रोटियां कपड़े की पोटली में बांधकर अपने माता पिता से छिपकर साधु को देने के लिए घर से निकल पड़ी। साधु अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु को पीछे से आवाज लगाई और बोली कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए और ये भोजन ले लीजिए। फिर सुशीला साधु महाराज से बोली कि हे साधु महाराज, मेरे पिताजी पूरे दिन गांव में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन फिर भी वे 3 जनों जितना ही आटा और दाल घर लाते हैं। हम एक समय ही भोजन कर पाते हैं। मेरे माता पिता ने आपको भोजन नहीं दिया। आप मेरे हिस्से की 2 रोटियां ले लीजिए। साधु ने सुशीला से 2 रोटियां ले ली। साधु सुशीला से बोला कि बेटी, आज एकादशी है। तूने मुझे अपने हिस्से की 2 रोटियां खाने को दी और तू खुद भूखी रहेगी। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। उसके बाद साधु ने सुशीला को एकादशी का महात्म्य और महिमा को सुनाया। एकादशी का महात्म्य सुनकर सुशीला बहुत प्रेरित हुई।
उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं हर एकादशी का उपवास करूंगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करूंगी। उसी दिन से सुशीला ने एकादशी का उपवास करना शुरू कर दिया। अब वह हर 15 दिन बाद आने वाली एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीता। ब्राह्मण की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह विवाह लायक हो चुकी थी, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मण दंपति के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब एक दिन ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता एक सुंदर युवती का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मण की बेटी से बोली कि बेटी लड्डुअन का थाल ले ले, मोतियन की माला ले ले और एकादशी का उपवास करना छोड़ दे। तब सुशीला सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज के दिन किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। सुशीला के माता पिता यह सब कुछ देख रहे थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता जैसे आई वैसे ही चली गई। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते। हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से धूमधाम से विवाह करा देते। बेटी तूने मना करके अच्छा नहीं किया। घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन सुशीला कुछ नहीं बोली। फिर से 15 दिन बाद एकादशी आई। सुशीला ने पुनः एकादशी का उपवास रखा। फिर से सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता आई। अब की बार उनके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का थाल और सोने के कटोरे में चूरमे का लड्डू था। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमा खा ले और सोने चांदी की अशर्फियों का थाल ले ले। सुशीला फिर से बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न नहीं खाती और न ही किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। माता एकादशी सुंदर युवती का रूप धारण कर ब्राह्मण की बेटी की परीक्षा लेती रही और प्रलोभन देती रही और सुशीला हर बार मना करती रही। और सुशीला की माँ अपनी बेटी को बार बार समझाती रही कि बेटी अगर तू धन ले लेती और ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती तो हम तेरा ब्याह करा पाते। जब समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो एक दिन सुशीला की माँ को क्रोध आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल जब आप भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी मार्ग में पहला युवक मिले आप उसे घर ले आना। हम उसी के साथ हमारी बेटी का ब्याह कर देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को बैठा दिया। ब्राह्मण उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए और सुशीला को कोढ़ी के साथ विदा कर दिया। सुशीला माता पिता से आशीर्वाद लेकर कोढ़ीपति के साथ चल दी। आधे रास्ते में आते ही सुशीला अपने कोढ़ीपति से बोली कि मेरे माता पिता ने आपके साथ मेरा विवाह करा दिया है। अब आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो कोढ़ी बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तब सुशीला अपने कोढ़ीपति को लेकर जंगल में आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगी और झरने का मीठा पानी पीने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब पुनः एकादशी आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता फिर से सुशीला की परीक्षा लेने पहुंच गई। इस बार उनके हाथ में हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह के व्यंजन थे। ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी एकादशी का व्रत करना छोड़ दे, 56 तरह के व्यंजन खा ले और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल ले ले। यह सुनते ही सुशीला नाराज हो गई और बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, अब क्या आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हैं? आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ। मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता बहुत खुश हुई और उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे साक्षात दर्शन देकर बोली कि बेटी मैं तो ग्यारस माता हूँ, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। अपने सामने ग्यारस माता को देखकर
सुशीला ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। ग्यारस माता ने सुशीला को ढेरों आशीर्वाद दिए। जाते जाते सुशीला की झोपड़ी पर लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। कोड़ीपति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की याद सताने लगी। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसे ढूंढ कर के लाइए। ब्राह्मण बोला कि भगवान कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? तूने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी का विवाह एक कोड़ी से करा दिया। उसका कोई घर बार थोड़े ही था जो मैं उसे ढूंढ कर के लाऊं। तब ब्राह्मणी बोली कि गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, फिर वो तो हमारी बेटी है। मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है, अपने खून से सींचा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, वह सब तो सच है, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढ कर के लाऊं? न मालूम इस भरे संसार में हमारी बेटी कहाँ गई होगी। तब ब्राह्मणी घर के भीतर गई और भीतर से सूत की डोरी लेकर आई और बोली कि आप ये सूत की डोरी लेकर जाइए। जहाँ ये सूत की डोरी खत्म होगी आपको मेरी बेटी वहीं मिलेगी। ब्राह्मण सूत की डोरी का एक हिस्सा घर के दरवाजे से बांधकर निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही सूत की डोरी भी खत्म हो गई। उस घर के बाहर गर्म पानी का कुंड था। उस दिन बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए गर्म पानी के कुंड में अपनी एक उंगली डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण की बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। वह भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर आई। ब्राह्मण अपनी बेटी के सुखी जीवन को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पहले आप बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने गया तो वहां बहुत सुंदर सुंदर दर्शन हुए। 4 चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की सभी दीवारें खंबे सोने चांदी के बने हुए थे। सिंहासन छत्र हीरे मोतियों से जड़े हुए थे कि तभी ब्राह्मण की नजर बैकुंठ की एक दीवार पर गई जिसका एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का था। ब्राह्मण ने अपने जवाई से पूछा कि यहाँ बैकुंठ की सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़े हुए हैं, लेकिन बैकुंठ की दीवार का यह छोटा सा हिस्सा लोहे का क्यों है? तो जवाई ने कहा कि मृत्युलोक में कोई बाप सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी, इसी से बैकुंठ की दीवार का यह हिस्सा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने अपने जवाई से कहा कि वो तो मैं ही हूँ, अब मैं इस दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करें, झूठे बर्तनों को धोएं, उसकी गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करें, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए, पानी भरें, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पिए, तभी आप इस दोष से छूट सकते हैं। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले ही उसके घर के सारे कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन सुशीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज करती ही नहीं। लेकिन उसका पति कुछ नहीं बोला। तब एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई। उसने देखा कि उसके पिता उसके घर के जूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से पिता को रोक दिया और इन सब का कारण पूछने लगी। पिता ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बता दी। तब सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ के दर्शन करने जाइए। ब्राह्मण फिर से जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने गया। ब्राह्मण ने देखा कि वहां सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों के थे। बैकुंठ की दीवार का वह हिस्सा जो पहले लोहे का हो गया था, वह भी अब सोने चांदी में मंडा हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझे देखा, जवाई से मिला, तेरा वैवाहिक जीवन देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वापस घर जाऊंगा, तेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। तब बेटी अपने पिता को खूब सारा धन देने लगी। तो ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी,
मैं यह धन नहीं लूंगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में सर्दी से बचने के लिए एक उंगली डाली थी तो बैकुंठ की दीवार का एक कोना लोहे का हो गया था। अगर तेरा धन लेकर के जाऊंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। तब मैं अपने इस पाप दोष को कैसे दूर कर पाऊंगा। उसके बाद बेटी ने अपने पिता को भी 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद पिता अपने बेटी जमाई को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बातें बताई। माँ अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन का सुनकर बहुत खुश हुई। 15 दिन बाद जब एकादशी तिथि आई तो ब्राह्मण दंपति ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। 11 माता उनके ऊपर भी खूब टूटी। उन्हें भी धन, पुत्र, वैभव, यश, सम्मान सब कुछ दिया। हे 11 माता, जैसे आप ब्राह्मण की बेटी के ऊपर टूटी और बाद में ब्राह्मण दंपति के ऊपर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना और सबको एकादशी के व्रत का फल देना। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे जहां अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी यज्ञ हवन कर रहे थे। कोई मंत्रों का जाप कर रहा था तो कोई माला फेर रहा था तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों को बोल रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ हवन करना बंद कर दिया, मंत्रों का उच्चारण बोलना छोड़ दिया और चुप होकर बैठ गए। उन्होंने न तो राजा को प्रणाम किया, न ही आदर सत्कार किया। तब राजा ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आप सभी ने मुझे देखकर मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ हवन करना क्यों बंद कर दिया? दूसरे, न तो आपने मेरा आदर सत्कार किया और न ही आपने मुझे अर्घ्य पाद्य आदि दिया। तब उन ऋषियों में से एक ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप नुग्रे हो। आपने अब तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। एक नुग्रे के सामने धार्मिक आयोजन का कार्य नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया और वहां से निकल पड़ा। वहां से निकलकर राजा महल में नहीं गया, वह जंगल जंगल भटकने लगा। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह बहुत समय बीत गया। भूखे प्यासे राजा को कई दिन हो गए। तब एक दिन भटकते भटकते राजा अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब जमाई को आया देखा तो उनका खूब आदर सम्मान किया। राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा भूख और प्यास से बेचैन था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी रानी चंद्रावली से पीने को पानी मांगा। रानी चंद्रावली राजा से बोली कि हे महाराज, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी से जल मंगवाए देती हूँ। राजा, जो पहले से ही दुखी और उदास थे, वे नाराज होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से पीऊंगा, अन्यथा मैं पानी ही नहीं पीऊंगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने से राजा अचेत हो गए और उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजा के शरीर में से भंवरा निकलकर पानी की तलाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक जगह पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी कलश को उघाड़कर पानी पी रही थी। राजा का भंवरा उस कलश के भीतर चला गया। पानी पीने के बाद ब्राह्मणी ने कलश का ढक्कन लगा दिया। सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा को देखने महल में पहुंची। उसने देखा कि राजा मर चुके थे। रानी चंद्रावली जोर जोर से आवाज करके रोने लगी। रानी चंद्रावली की रोने की आवाज सुनकर उनके माता पिता और भाई वहां पहुंचे। रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हुई है। तब रानी चंद्रावली बोली कि पिताजी, कल मेरा एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथों से राजा को पानी नहीं पिलाया। पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई।
उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला। बाहर आते ही अपने शरीर में जाने के लिए वह महल में पहुंचा, लेकिन उनका शरीर महल में नहीं था। उसके बाद भंवरा शमशान घाट में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य के शरीर को जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली अपने पिता के घर में ही विधवा का जीवन जीने लगी। अब रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और अपना शरीर मांगने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देने लगे। उधर दूसरी तरफ वही ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। आप उज्जैन नगरी जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। सच ही कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजाहट उनके आगे किसी के नहीं चलती। अंत में ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अब ब्राह्मण दान लेने के लिए उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ उसे दिखाई दिया। ब्राह्मण ने रात्रि वहीं विश्राम करने की सोची। जंगल में डर और बेचैनी से ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवा चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से भर गई। सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण यह देख कर डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच का साया है। ब्राह्मण डर के मारे राम राम करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहां भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव खड़े थे। साथ में राजा विक्रमादित्य भी थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर मिल सकता है, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, आपने आने में देर कर दी। रानी चंद्रावली आज का दान दे चुकी है, आप दान लेने के लिए कल आना। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, चाहो तो दान देना या मत देना। तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से बोली कि एक ब्राह्मण आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने के लिए दरवाजे पर आई। ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली से रात्रि वाली पूरी बात बताई और कहा कि मैं कल रात्रि में आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे तो बहुत समय हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे? तो रानी चंद्रावली बोली कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां वापस से बावड़ी सूखी हुई थी, पर पीपल का पेड़ भी सूखा था। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था आज रानी चंद्रावली को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा चलाने लगे। इंद्रदेव पानी बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से भर गई। बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां राजा विक्रमादित्य, इंद्रदेव और भगवान पवनदेव आए।
बैकुंठ से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। तभी रानी चंद्रावली ने भी सुना कि भगवान इंद्रदेव और पावन देव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब वे वहां से जाने लगे तो रानी चंद्रावली ने अपने पति राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए। उसी समय भगवान पावनदेव और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी चंद्रावली ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आप महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि हे रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। एकादशी का पुण्य देते ही राजा को पुनः उनका शरीर मिल गया और साथ ही जीवन दान भी मिल गया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उसके बाद वे सुख में जीवन जीने लगे। तब एक बार कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में उसी राजा के बगीचे में पहुंचे। बगीचे में बहुत सुंदर फूल उगे हुए थे। बगीचे की सुंदरता को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, यह बगीचा बड़ा ही सुंदर है, अप्रतिम है, अलौकिक है। बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उनकी आवाजें बगीचे का माली सुन रहा था। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई, माली राजा विक्रमादित्य के पास महल में आया और रात्रि की पूरी घटना राजा को सुनाई। माली ने कहा कि महाराज, हमारे बगीचे में भगवान शंकर और माता पार्वती जी आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि बगीचा तो बहुत सुंदर है, परंतु इसमें एक चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। ऐसा कहकर माली चला गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं फेफ की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ। तब राजा फेफ की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उधर भगवान शंकर को पता लग गया कि राजा विक्रमादित्य फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई, भोले बाबा को पिला दी। भोले महादेव भांग पीकर 12 बरस के लिए सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने माता पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, तुमने आने में देर कर दी। भगवान शंकर तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं अब भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और न ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। उसके बाद राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। फिर एक दिन दोबारा राजा की मृत्यु हो गई। 12 बरस के बाद शंकर भगवान की नींद खुली तो माता पार्वती ने महादेव जी को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर उस लाश का क्या काम? तुमने उस लाश को मृत्युलोक पर क्यों नहीं गिरा दिया? तो माता पार्वती बोली कि हे महाराज, उस राजा ने कठोर तपस्या की थी, कई बरस तक वह जीवित रहा, अन्न जल का उसने त्याग कर दिया, अब आपको उसे जीवित करना ही पड़ेगा। माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी ही पड़ी। भगवान शंकर ने अमृत जल का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने भगवान शंकर से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे, उन्होंने वचन दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। तब भगवान शंकर बोले कि पुत्र, कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, फेफ की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे
और उनसे फेफ की जड़ मांगने लगे। लेकिन राजा बासक ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं आपको दे भी देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे ईश्वर ने फेफ की जड़ देने से मना किया है। अगर आप भगवान से अनुमति मांग कर ले आए तो मैं आपको मृत्युलोक के लिए फेफ की जड़ दे सकता हूँ। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों वापस कैलाश पर जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी फेफ की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य कैलाश की ओर जाने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ईश्वर के दूत सोने का महल बना रहे थे। माता पार्वती जी ने पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है? तो देवदूतों ने कहा कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है, यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण दान करती है, इस महल में तो अपनी पत्नी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में विचार आते ही राजा का सिर घमंड से ऊंचा उठ गया। राजा विक्रमादित्य के घमंड करते ही वह सोने का महल गिर पड़ा, क्योंकि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में ईश्वर से फेफ की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेफ की जड़ चली गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे प्रभु, मैंने तो राजा विक्रमादित्य को फेफ की जड़ देने का वचन दे दिया है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने भगवान शंकर को एक उपाय बताया कि आप सूखी लकड़ी को केले के गीले पत्ते में लपेट करके दे दो, इससे वचन भी नहीं टूटेगा और फेफ की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं जाएगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी केले के आले गीले पत्ते में लपेट कर राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, आप इसे मृत्युलोक में जाकर ही खोलना। बीच रास्ते में खोल कर देखोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उसमें सूखी लकड़ी है। माता पार्वती को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने अपना एक रूप तो शंकर भगवान के पास छोड़ा और दूसरा रूप बना करके राजा विक्रमादित्य के बीच रास्ते में पहुंच गई और राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि हे राजन, जरा तुम इस पत्ते को खोल करके देखो कि इसमें फेफ की जड़ है या नहीं। राजा विक्रमादित्य माता पार्वती जी से बोला कि हे माते, प्रभु ने मना किया था कि इसे बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर देखूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती जी राजा से बोली कि हे राजन, अगर नष्ट हो जाए तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तो राजा ने खोल करके देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। यह देखकर राजा को दुख हुआ। राजा बोला कि प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया है। तब माता पार्वती बोली कि तुम वापस कैलाश पर चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अदृश्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य वापस कैलाश पर आए और महादेव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे सूखी लकड़ी दी है। महादेव जी ने भी पता लगा लिया कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। तब भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया? तो माता पार्वती जी हंसकर बोली कि प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इस राजा को फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब भगवान शंकर ने सूखी लकड़ी पर अमृत का छींटा दिया और कहा कि हे पुत्र, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा फेफ की जड़ लेकर मृत्युलोक में अपने महल में आया और अपने बगीचे में फेफ की जड़ लगा दी। 2 दिन में ही उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाए। मृत्युलोक में फेफ की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिए। जब भगवान को इस बात का पता चला तो भगवान ने दूध भेजकर राजा विक्रमादित्य के बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दे दिया। दूत राजा विक्रमादित्य के बगीचे में गए और जल्दबाजी में फेफ की जड़ उखाड़ने लगे, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाए। दूसरे दिन माली ने देख लिया। माली ने राजा को जाकर पूरी बात बताई कि कोई अर्धरात्रि में हमारे बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ने आया था, लेकिन जल्दबाजी में वह पूरी उखाड़ कर नहीं ले जा पाया। तभी राजा बगीचे में पहुंचे और उस फेफ की जड़ में पानी डालकर बचा लिया और वहां 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए लगा दिए।
2-4 दिन में ही फेफ की जड़ फिर से हरी भरी हो गई। उसमें फिर से फूल आने लगे। फूल आते ही वासना ने पुनः बैकुंठ में पांव पसार लिए। फेफ की जड़ में फूल आते ही वासना पुनः बैकुंठ में चली गई। भगवान ने वापस दूत भेजकर जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेफ की जड़ उखाड़ कर ले जाने लगे तो माली ने भागते हुए देवदूत के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलवा लिया। उसी समय राजा वहां आए। राजा ने देवदूतों से इसका कारण पूछा तो देवदूतों ने कहा कि हमें तो ईश्वर ने आदेश दिया है, हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। तब राजा ने देवदूतों को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन देव विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब राजा ने इसका कारण पूछा कि देव विमान उड़ क्यों नहीं रहा। तब देवदूतों ने कहा कि हे राजन, अब यह हमारा विमान एक ही तरीके से उड़ सकता है। आपके राज्य में अगर किसी ने एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह इस देव विमान को हाथ लगा दे तो यह उड़ जाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी हर एकादशी का उपवास करती है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर फिर रुक गया। तब देवदूत बोले कि आपकी पत्नी ने एकादशी का पुण्य आपको पहले ही दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी ने एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो तो वह तुरंत राजमहल में आए। तभी राजमहल में एक तेलन आई। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम एकादशी का उपवास करती हो? तो तेलन ने कहा कि हाँ महाराज, मैं पूरे नियम धर्म से एकादशी का उपवास रखती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। राजा ने कहा कि तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। तभी तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया। हाथ लगाते ही देव विमान उड़ने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बड़ी ही साध्वी और सती मेला है, इसकी मृत्युलोक से ज्यादा बैकुंठ में जरूरत है, इसलिए इसे भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आओ। तब दूत तेलन को लेकर विमान में बैकुंठ जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली कि राजा, आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर दूत बैकुंठ में पहुंच गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, आप लोग तेलन को तो लेकर आ गए, वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेंट जो भी तुम्हें अपनाना पड़े उसे अपनाओ, लेकिन एकादशी की भक्ति लेकर आना। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और वहां चहलकदमी करने लगी। सुबह जब राजा ने सुंदर युवती को अपने बगीचे में टहलते देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके बाद राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। तब माया रूपी लड़की ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ उनके महल में नहीं रहूंगी, आपकी बेटी की मां नहीं कहलाऊंगी, आपके बेटे को मेरा कहना मानना होगा, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी और अंत की 2 शर्तें मैं शादी के बाद बताऊंगी। तो राजा ने कहा कि हे रानी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। उसके बाद राजा उससे शादी करके महल में ले आए। महल में आई तो रानी चंद्रावली ने उनका खूब आदर सत्कार किया और खुले मन से उनको अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। महल में आते ही माया रूपी लड़की राजा से बोली कि हे महाराज, मेरी छठी शर्त यह है कि आप या तो एकादशी की भक्ति दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तो तुम मेरे बेटे का शीश ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, मेरी 7वीं शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर झेले और यह कार्य करते समय आप चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए।
यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा चंद्रावली ने अपना आंचल फैला दिया और राजा विक्रमादित्य अपनी म्यान में से तलवार निकालकर अपने बेटे धर्मागत का शीश काटने लगे। तभी माता एकादशी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का शीश कटा। जय हो एकादशी माता की जय। चौथी कहानी आपको पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। दोनों सासू बहू अकेली रहती थी। वे दोनों बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। उनमें कभी भी काम को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दलना, खांडना, पीसना, सिलना सभी काम ऐसे मिलजुल कर करती थी मानो कोई माँ बेटी ही हो। उनके बीच के स्नेह को देखकर सभी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी अचंभा करते थे। तब एक दिन सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने आज भोजन क्यों नहीं खाया? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। तो सास बोली कि बहू, यह निर्जला एकादशी क्या होती है? तो बहू बोली कि सासू माँ, निर्जला एकादशी का उपवास करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, जन्मों के पाप धुल जाते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कुंवारों के शीघ्र विवाह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। और सासू माँ, इस व्रत को बिना अन्न जल के किया जाता है। यह एकादशी साल की 24 एकादशी में सबसे बड़ी है। मात्र इसका व्रत करने से ही सभी एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो सासू बोली कि बहू, तुम इस व्रत को जरूर करो। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं बिना अन्न जल के नहीं रह सकती। लेकिन जब तुम कहानी सुनो तो मुझे सुना देना। मैं तुम्हारी निर्जला एकादशी की कहानी जरूर सुनूंगी। इस तरह बहू ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उस दिन उसने पंडित को जल से भरा हुआ घड़ा, हाथ पंखा, बूरा से भरी हुई कटोरी, आम दक्षिणा के रुपए रख कर दान में दिए। विष्णु भगवान और तुलसी माता का पूजन किया, मंगला आरती करी। निर्जला एकादशी की कहानी उसने अपनी सास को सुनाई। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करी और तुलसी चरणामृत पिया। रात्रि में दोनों सासू बहू निर्जला एकादशी की महिमा की बातें करते करते सो गई। दूसरे दिन बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में सीधा दिया, गाय को हरा चारा डाला, व्रत का पारण किया। इस तरह समय बीतने लगा। उनके पड़ोस में एक चंदा नाम की महिला रहती थी। उसे उन दोनों सासू बहू का इस तरह प्रेम भाव से रहना अच्छा नहीं लगता था। उनका मिलजुल कर रहना उसे खटकने लगा। तब एक दिन जब बहू पनघट पर पानी भरने गई थी तो पीछे से वही पड़ोसन उनके घर आई और सास से बोली कि अरे बहन, तेरी बहू तो न मालूम क्या टोने टोटके करती है। भरी दोपहरी में पेड़ पौधों की पूजा करती है, चौराहे पर शाम को दीपक जलाती है। इस तरह पड़ोसन आग लगाकर चली गई। जैसे ही बहू पानी भर कर घर आई तो सास ने बहू को ताने देते हुए कहा कि अरे कलमुही करम जली, आज तुझे पनघट से पानी लेकर आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ काला मुंह करके आ रही है? बहू को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज सासू माँ को क्या हो गया। सास बहू से बोली कि अरे, जब से तू इस घर में आई है, मेरे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। तेरे तो पग फेरे ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। अब सास बहू से रोज रोज झगड़ा करने लगी। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार भी सोच में पड़ गए कि ये दोनों सासू बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी। इनमें तो कभी लड़ाइयाँ ही नहीं देखी। इन्हें आजकल क्या हो गया? अब रोज सास बहू को ताने देती। तब एक दिन बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर मेरे इस घर में आने से
आपके घर की लक्ष्मी जी चली गई है, तो अब मैं ही लक्ष्मी जी लेकर आऊंगी। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी मुझे कहाँ मिलेगी। तो सास बोली कि लक्ष्मी जी तो 20 समुद्र में नारायण भगवान के पांव दबाती रहती है। भगवान नारायण 20 समुद्र में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते रहते हैं। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं माता लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते बहू जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे गाय माता बैठी हुई थी। गाय माता बहू से बोली कि बहन, तू कौन है, कहाँ से आई है और आगे कहाँ जा रही है। तो बहू बोली कि गाय माता, मैं तो करम जली हूँ, मेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी जी चली गई है, ऐसा मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, तो मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गाय माता बोली कि बहन, अगर तुझे माता लक्ष्मी मिले तो क्या तू मेरे दुख का निवारण पूछ लेगी। तो बहू बोली कि गाय माता, जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। तो गाय माता बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते ही नहीं हैं, मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तो बहू ने गाय माता को आश्वासन दिया और आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक घोड़ी मिली। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा था। उसने भी बहू से पूछा, तो बहू ने घोड़ी को भी वही कहा जो गाय माता से कहा। तो घोड़ी ने कहा कि बहन, अगर तुझे माता लक्ष्मी मिले तो उनसे मेरे दुख का निवारण पूछ कर आना। बहन, मेरी पीठ पर बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा है, उसके दर्द की वजह से न तो मैं कुछ खा सकती हूँ, न ही चल फिर सकती हूँ। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तो बहू ने उसे भी पूरा भरोसा दिलाया। उसके बाद बहू वहाँ से भी आगे चल दी। आगे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो कोढ़ से पीड़ित था। उसने भी अपना सारा दुख माता लक्ष्मी से पूछने को बहू से कहा। बहू ने उसे भी पूरा भरोसा दिलाया। उसके बाद बहू वहां से आगे चल दी। आगे उसे एक अपाहिज बुढ़िया माई मिली जो हाथ पैरों से लूली और लंगड़ी थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, अगर तुझे माता लक्ष्मी मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। बहू ने उसे भी पूरा विश्वास दिलाया और कहा कि अम्मा, जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। फिर बहू वहां से आगे चल दी। आगे बहू को रास्ते में 2 तलाइयां मिली। उनमें जल तो बहुत भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव जिनावर, पशु पक्षी, इंसान कोई भी उन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। उन तलाइयों का पानी बड़ा ही कड़वा और कसेला था। तब उन तलाइयों ने भी बहू से कहा कि बेटी, अगर माता लक्ष्मी मिल जाए तो उनसे हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि हमने ऐसा क्या पाप कर डाला जिसकी हमें यह सजा मिल रही है कि कोई भी हमारी तलाई का पानी नहीं पीता। तो बहू बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा सिर पर बोझा उठाना है। इस तरह बहू सबको आश्वासन देती हुई आगे चल दी। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गई। इस तरह उसे भूखे प्यासे 2 दिन निकल गए। आगे उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। उस साधु ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे घने वन में कहाँ जा रही हो। तो बहू ने साधु को भी पूरी सच्चाई बताई। तो साधु बोला, बेटी, आगे तो घना जंगल है, तुझे जंगली जीव जिनावर खा जाएंगे। तो बहू बोली कि हे साधु महाराज, मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुंदर आएगा, वहीं पर नारायण भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे होंगे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही होगी। इस तरह बहू भूखी प्यासी घने जंगल में आगे चल दी। तभी वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ऊपर बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। माता लक्ष्मी नारायण भगवान से बोली कि हे प्रभु, आपकी एक भक्त है, वह हमसे मिलने के कारण उसने घर बार छोड़ दिया है।
घने वन में पहुंच गई है। अब आपको ही उसका दुख दर्द दूर करना पड़ेगा। तो भगवान नारायण बोले कि हे प्रिय, इसके जैसे तो मेरे करोड़ों भक्त हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करता रहूंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, इसने निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के किया था। इसने हमारे ऊपर भरोसा करके ही घर बार छोड़ा है, अतः हमें इसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये घने वन में इसी तरह बेहोश पड़ी रही तो कोई जंगली जीव जिनावर इसे खा जाएगा या फिर सांप बिच्छू ही इसे डस लेंगे। अतः अगर आज हमने हमारे भक्त के सत्य का मान नहीं रखा तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तो भगवान नारायण को माता लक्ष्मी की बात माननी ही पड़ी। माता लक्ष्मी व नारायण भगवान ने एक वृद्ध स्त्री पुरुष का वेश धरा और वहीं पहुंच गए जहां बहू बेहोश पड़ी थी। भगवान ने बहू के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो बहू को होश आ गया। भगवान रूप में वृद्ध ने पूछा कि बेटी, तुम घने वन में क्या कर रही हो? तुम्हें कोई जंगली जीव जिनावर खा जाएगा, तुम वापस घर चली जाओ। तो बहू ने कहा कि माँ बाबा, मैं माता लक्ष्मी को लेकर ही घर जाऊंगी। फिर उसने भगवान को भी पूरी बात बताई। तब भगवान बहू से बोले कि बेटी, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? तुम कैसे पहचानोगी कि भगवान कहाँ और कैसे होते हैं? तो बहू बोली कि बाबा, मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि भगवान नारायण 20 समुंदर में शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। बहू का जवाब सुनकर नारायण भगवान और माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी उन्होंने बहू को साक्षात दर्शन दिए। भगवान को साक्षात देखकर बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बहू बोली कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तो माता लक्ष्मी बोली कि बेटी, तू घर वापस जा। मैंने तेरे घर में स्थायी वास तभी बना लिया था जिस दिन तूने निर्जला एकादशी का निराहार उपवास रखा था। जहाँ नारायण रहते हैं मैं वहीं रहती हूँ। तब भगवान बोले कि बेटी जा, तेरे सारे दुख दर्द अब दूर हो जाएंगे। तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। घर में अन्न धन के भंडार हो जाएंगे। तुझे 2 पुत्र होंगे और तेरा पति खूब धन कमा कर के बहुत जल्दी घर लौट आएगा और तुझे तेरी सास सोने के पलने में झूला झूलती हुई मिलेगी। तब बहू ने रास्ते में मिले सभी दुखी जनों के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि बेटी, वह गाय अपने पूर्व जन्म के कर्मों का दुख भोग रही है। पूर्व जन्म में यह एक गुजरी थी। इसके पास दूध दही की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अपने पोते पोतियों को 1 कप दूध पीने को नहीं दिया। वह अपने उसी जन्म की सजा भुगत रही है कि इस जन्म में यह बांझड़ली गाय बनी। बेटी, तू उसकी पीठ पर मेरी चरण धूलि लगा देना, उसके भी बच्चे होने लग जाएंगे। तब भगवान ने घोड़ी के बारे में बताया कि वह घोड़ी युद्ध मैदान में अपने मालिक को अकेले ही मरने को छोड़ भाग आई। उसे उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। उस घोड़ी के भी तुम मेरी चरण धूलि लगा देना और उस घोड़ी के ऊपर एक बार तुम बैठ जाना, उसका भी फोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने कोढ़ी पुरुष के बारे में कहा कि वह कोढ़ी पुरुष पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी भी मेरी पूजा पाठ नहीं करी, कभी भी राम का नाम नहीं लिया और नहीं कभी मंदिर की सीढ़ी तक चढ़ा, नहीं इसने मेरे कभी भजन गुनगुनाए। उसे उसी का दोष लग रहा है। बेटी, तू उस कोढ़ी के भी मेरी चरण धूलि लगा देना और उसके कान में एक बार राम राम बोल देना, उसका भी कोढ़ दूर हो जाएगा। फिर भगवान ने अपाहिज महिला के बारे में कहा कि वह अपाहिज महिला पूर्व जन्म में एक सेठानी थी। इसके पास आटा पीसने की एक चक्की थी, लेकिन इसने कभी भी किसी को चक्की पर दलना खांडना पीसना नहीं दिया। यह उसी दोष के कारण लूली लंगड़ी और अपाहिज पैदा हुई है। बेटी, उसे मेरी चरण धूलि पानी में डालकर पिला देना, उसका भी रोग दोष छूट जाएगा। फिर भगवान ने दोनों तलाइयों के बारे में बताया कि ये दोनों तलाइयाँ पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी।
हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। इसी कारण इस जन्म में ये कड़वे पानी की तलाइयाँ बनी हैं। बेटी, तू उनकी तलाइयों का पानी पी लेना, उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बहू ने भगवान को प्रणाम किया और चरण धुली, साड़ी के पल्लू में बांधकर घर की ओर चल दी तथा रास्ते में सभी के दुखों का निवारण करती गई। उसके बाद जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे मकान की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। सासू माँ सोने के पलने में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू माँ के चरण छुए तो सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में लक्ष्मी जी आ गई है। आप सच कहती थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप यहाँ आराम से रहिए, मैं ही चली जाती हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आपके घर की लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाएगी। तब सास अपनी बहू से बोली कि बेटी, यह सब कुछ तो तेरे निर्जला एकादशी का उपवास करने से हुआ है। यह सारा सुख तो तेरे ही साथ है। अब सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों के बाद बेटा भी परदेश से खूब सारा धन कमाकर लौट आया। घर के ठाट बाट देख कर बेटा अपनी माँ और पत्नी से बोला कि यह सब कुछ कहाँ से आया? कहीं तुम दोनों सासू बहू कोई गलत काम तो नहीं करने लग गई? तब माँ बोली कि बेटा, यह सब कुछ तो तेरी पत्नी के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास करने के पुण्य से मिला है। हमारे ऊपर तो माता लक्ष्मी टूटी है। तो बेटा बोला कि माँ, अगर ऐसा है तो अब मैं भी हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास करूँगा। अब बहू और बेटा जोड़े से एकादशी का उपवास करने लगे। इस कथा को सुनने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए एक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत निर्जला रखने का प्रण लिया। उसने अपने पुत्र और पोतों के सुख के लिए एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़ा ही कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा। दिन भर पूजा पाठ में उसने समय बिताया। एकादशी के दिन पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिया और दोना भर भर कर बूरा और शक्कर का दान किया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बुढ़िया माई को बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और बार बार पानी के कुल्ला करती रही। बार बार अपने मुंह और हाथ पैरों को धोती रही। ऐसा करने से उसे थोड़ा धीरज मिला। एकादशी के दिन दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इस कारण उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया अम्मा बेचैन हो गई। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बुढ़ापे की परिस्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। जैसे जैसे उसने दिन तो काट लिया, परंतु अभी पहाड़ जैसी रात उसके सामने खड़ी थी। पहाड़ सी रात काटना उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा था। खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, कभी भीतर जाती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पलंग पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन कहने लगी कि हे एकादशी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। अब आप ही मुझे एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना, ताकि मैं यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया अम्मा की बेचैनी बढ़ रही थी। धैर्य जवाब दे चुका, सहनशीलता की सीमा टूट रही थी कि तभी वह घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बुढ़िया अम्मा की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? तब बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज सासू माँ ने एकादशी का निर्जला उपवास रखा है।
यह सुनकर सभी कहने लगे कि अम्मा, वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत आपने क्यों रखा है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि तभी बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तभी उसकी पोती ने अपनी दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र भर कर रख दिया, जिससे अम्मा को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया अम्मा ने आंखें बंद कर ली। ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया अम्मा की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि में एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया अम्मा के घर के बाहर आकर टेर लगाने लगा। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगी, परंतु उसे आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेर लगा रहा है। अम्मा को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित भी हुआ, लेकिन तभी उसे व्रत का ध्यान आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु मैं एकादशी व्रत को तो पूरा करके ही रहूंगी। उसके बाद अम्मा आकर खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में ही एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की बालिका का रूप धारण किया और अमरस का गिलास लेकर अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि दादी माँ, उठ जाओ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। पहले तो अमरस का भरा गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं ये अमरस नहीं पीऊंगी। फिर वह शांति पूर्वक अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया, तो वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। उसने दृढ़तापूर्वक अपने मुंह को बंद कर लिया। वह व्रत का पालन करती रही। कुछ देर में ही न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी। आग जलने से उसे भारी गर्मी महसूस हुई, जिससे गर्मी और बढ़ गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, परंतु बार बार एकादशी माता के द्वारा परीक्षा लेने पर भी बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय बना रहा। एकादशी माता के द्वारा कठिन परीक्षा लेने के बाद भी बुढ़िया अम्मा पलंग पर पड़ी पड़ी मुस्कुराती रही। थोड़ी ही देर में घर के बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया है। बुढ़िया अम्मा ने पलंग से उठकर बाहर निकल कर के देखा, तो वह समझ गई कि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। तब वह शांति पूर्वक आंगन में टहलने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय है। एकादशी माता बुढ़िया अम्मा के सत्यव्रत को अच्छी तरह से जान गई। सुबह होते ही बुढ़िया अम्मा ने सबसे पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। एक ब्राह्मण को घर बुलाकर के एकादशी माता और तुलसी माता की कहानी सुनी। एक जोड़ी ब्राह्मण के साथ छोटी छोटी 8 कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उसके बाद ही बुढ़िया अम्मा ने व्रत का पालना किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया और बुढ़िया के परिवार वाले सब तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों और दोते दोतियों से उसका घर भर गया। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने साल की 24 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
जय हो एकादशी माता की जय।